ऑलराइट, तो सेक्शन रिव्यू 4 पॉइंट। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यश। गाइस सेक्शन रिव्यू 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। So question number क्वेश्चन नंबर 1. 1, ओके। Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं गाइस अभी अपन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो तो आपसे लिखा हुआ है फिगर शोज द इनिशियल पोजीशन आई एंड द फाइनल पोजीशन एफ, और आपसे पूछा है गाइस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर अपन को क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो पहले अपन को इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे और फिर अपन को फाइनल कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो पहले अपन इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करते हैं गाइस। देखो इसमें, देखो अगर आप गौर करो तो 4 और ये 3 ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया 7, ऑलराइट। उसके बाद ये जो 1 है, ये जो 1 है गाइस ये प्लस y के पैरेलल है, तो 1 y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और ये जो 2 है गाइस, ये जो 2 है ये माइनस z के अलोंग है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखो सबको फाइनल इनिशियल कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गए क्या? ठीक है। अब आप फाइनल कोऑर्डिनेट देखो गाइस, तो ये जो 5 है गाइस ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 5 कॉमा, ये जो 3 है गाइस ये माइनस y के अलोंग है। देखो ये वाला 3 जिसपे मैंने एरो बनाया है ये माइनस y के अलोंग है, सो इट इज -3 कॉमा। उसके बाद अगर आप गौर करो तो देखो जो ये वाला 4 है, दिस वन, जो ये वाला 4 है ये प्लस z के अलोंग है, और जो ये वाला 3 है ये माइनस z के अलोंग है। तो 4 और -3 मिलाकर के हो गया गाइस 1। तो एक बार सब लोग फटाफट से एग्री कर दो, सबको कोऑर्डिनेट लिखने आ गए, ठीक है। अब आपको निकालना है यस सर। नंबर 1 के अंदर डेल्टा आर, यानी कि आपको निकालना है गाइस डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 - 7 ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, -3 - 1 तो माइनस का 4 जे कैप, और 1 और -2 तो मिलाकर के हो जाएगा गाइस ये 3 के कैप। देखो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से अपन गाइस पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसका डाउट था एक बात थम्स अप कर देना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। बिल्कुल ओके निशा, ओके रिशिता, ओके अदिति, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कार जो है वो ट्रैवल कर रही है अलोंग ईस्ट। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन कर दें इस तरीके से, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो गाइस ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है इसको आप एक्स वाई एक्सिस की तरह ट्रीट कर लो। तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो रहा है 8 किलोमीटर ईस्ट के अलोंग। तो अगर ईस्ट के अलोंग हो रहा है तो पहला डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा R1। क्या मैं इसको 8 आई कैप लिख सकता हूं, क्योंकि ईस्ट को अपन प्लस एक्स एक्सिस मान सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा R2, ये हो रहा है गाइस नॉर्थ के अलोंग। तो नॉर्थ का मतलब प्लस का वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपका 15 जे कैप, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा R3। अब गाइस देखो ये क्या लिखा हुआ है 15 √2 किलोमीटर साउथ वेस्ट।
जब भी कभी ऐसे लिखा हुआ हो 15√2 या कुछ भी लिखा हुआ हो और साउथ वेस्ट लिखा हुआ है या नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है या नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है या साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, कुछ भी हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है गाइस, ये एकदम उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। इसका मतलब 15√2 साउथ वेस्ट जो होगा वो एग्जैक्टली इस तरह से होगा, बिल्कुल 45 सेंटर पे डिग्री। होगा। तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल। और सिंस ये साउथ वेस्ट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो अपन कंपोनेंट करेंगे वो दोनों नेगेटिव में आएंगे। तो अपन डेल्टा R3 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 15√2 cos 45 आई कैप माइनस का 15√2 sin 45 गाइस जे कैप। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। बस अब अपन को क्या करना है, अब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो डेल्टा आर नेट गाइस, इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड कर दीजिएगा। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डेल्टा R3। इज दैट ओके? आई होप जिसका भी डाउट था होपफुली रिजॉल्व हो गया होगा अब, क्योंकि आपको बस करना क्या है इसके अंदर, आपको बस केवल इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो फर्स्ट और सेकंड गाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। Sir, fourth. सर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऋषि कह रहे थे, रिश्ता? Excuse me, sir. यस, The question 3 का first part. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। रिश्ता आपका भी यही क्या? Yes, sir. ऑल राइट, अनन्या है ना? क्वेश्चन नंबर Yes, 3 sir. का फर्स्ट पार्ट। ऑल राइट, आपसे कह रहा है व्हाट इज द आर वेक्टर एट 2 सेकेंड्स। तो अनन्या इसमें करना क्या है, इसके अंदर जस्ट ये जो आपका आर वेक्टर है इसके अंदर टी की जगह 2 पुट कर दो बस केवल। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2 आई कैप प्लस 6 माइनस 7 2 टू द पावर 4 जे कैप। इसके अंदर गाइस अपन को सिर्फ ये करना है बस केवल। Okay, sir. तो अब इसको सॉल्व कर लेना, फिर जो भी आंसर आया वो आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इससे। इज दैट ओके? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली रिजॉल्व हो गया होगा सबका, जिससे इसका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस 10 मीटर ईस्ट टू 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले इसके अंदर हर्ष R1 वेक्टर लिखो। तो R1 वेक्टर 10 मीटर ईस्ट है, तो ईस्ट को क्या मैं हर्ष 10 आई कैप लिख सकता हूं क्या? ठीक है। उसके बाद इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज होकर हो गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ को मैं 10 जे कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, ठीक है। कितना हो गया ये? 10 जे कैप माइनस का 10 आई कैप। हर्ष ठीक है यहां तक? ठीक है। अब क्या निकालनी है आपको? एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी 10 जे कैप माइनस का 10 आई कैप अपॉन टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर? 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाना चाहिए माइनस का 5 आई कैप प्लस का 5 जे कैप। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना हर्ष, आई कैप जे कैप तो अपन ने अज्यूम करा है, आंसर आप आई कैप जे कैप पे नहीं छोड़ सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आ जाएगा? 5√2
मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज गौर करो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस का आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस का आ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करना चाहिए हर्ष, जहां पे एक्स तो नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो? ऐसा कहाँ हो सकता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? देखो फिगर पे अंदर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। देखो फुली क्लियर हो गया होगा हर्ष क्वेश्चन बिल्कुल आपका। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। Sir, 7. क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 गाइस। Sir, 7. क्वेश्चन नंबर 7 है सीधा। 7. ओके गाइस, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। A plane flies 800 मीटर ईस्ट। गाइस वापस से सेम तरीका, पहला डिस्प्लेसमेंट लिखो, डेल्टा r1 वेक्टर इज 800 आई कैप, ठीक है। उसके बाद ये चला गया 600 मीटर साउथ में, तो डेल्टा r2 माइनस का 600 जे कैप। गाइस मीटर्स के अंदर है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा है व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टोटल ट्रिप। सो गाइस डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को ओवरऑल। क्या करें, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 800 आई कैप माइनस का 600 जे कैप मीटर्स। अब गाइस 800 आई कैप है और 600 जे कैप है, इसका फाइंड आउट करते हैं अगर अपन मैग्नीट्यूड, तो 800 का स्क्वायर आएगा प्लस 600 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डेल्टा आर हो गया 1000 मीटर। ओके, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, आई कैप प्लस का है, जे कैप माइनस का है। गाइस मैं बताने का ट्राई करूं, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा? 4th. फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब डायरेक्शन बताने का ट्राई करो, क्या किस तरह से हो जाएगा? फोर्थ का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की टर्म से बताओ। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो इट विल बी 1000 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है। अब एंगल देखो, एंगल निकालने के लिए आप केवल tan थीटा, इसका y कंपोनेंट अपॉन इसका x कंपोनेंट, ठीक है। सो इसका जो y कंपोनेंट है उसको प्लस में लेना, y कंपोनेंट को गाइस प्लस में लेना यहाँ पर, ठीक है। तो 600 अपॉन 800, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3/4, ठीक है। तो 3/4, तो गाइस थीटा कितना आ गया यहाँ से? 37 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे फाइनल आंसर? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर साउथ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट एक्सिस। गाइस क्लियर हो गया हो एक बार तो मेरे को फटाफट से कंफर्म कर दो। ये कुछ इस तरह से बनेगा लाइक दिस, और आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, 1000 मीटर साउथ ईस्ट। आई होप पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ए पार्ट इसका, जिसको भी डाउट था ए पार्ट में। ओके, बी पार्ट के अंदर गाइस आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सिंपल जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट आया है इसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो 40 मिनट्स है और ये है आपका 60 मिनट्स शायद। तो अब यार देखो ये मीटर्स में है और वो मिनट्स में है, तो बेटर है कि आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। सो
एवरेज वेलोसिटी तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा अपॉन 100 मिनट्स। तो गाइस 100 मिनट में कितने कितने आवर्स होते हैं? 100 बाय 60, ठीक है। तो 100 अपॉन 60 तो ये हो जाएगा आपका 0.6 किलोमीटर पर आवर, 0.6 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी जो डिस्प्लेसमेंट की है, टुवर्ड साउथ ईस्ट। गाइस क्लियर बिल्कुल? ओके ओके ऑलराइट गाइस। नंदिनी आ गई है क्या? नंदिनी, आप बहुत देर से परेशान हो रहे थे एंटर होने के लिए, कुछ नेटवर्क का इशू। ऑलराइट, मेहरबान मेहरबान आ गया है क्या? यस सर। मेहरबान एक बार रिप्लाई करो, यस और नो, चैट मैसेज में भेजो। यस सर। ओके मेहरबान, ठीक है। चांदनी, अनन्या, इशिका, अदिति, गाइस वीडियोस ऑफ है आप लोगों के? ओके, इसका सी पार्ट गाइस। अब सी पार्ट में क्या निकालना है आपको? एवरेज स्पीड। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट कुछ देखना ही नहीं है, आपको टोटल डिस्टेंस देखना है। तो 800 प्लस 600 कितना हो गया? 1.4 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन टाइम 100 अपॉन 60, ठीक है। तो ये आपका होपफुली हो जाएगा 0.84 किलोमीटर पर आवर। कोई डायरेक्शन आ ही नहीं सकती इसमें क्योंकि एवरेज स्पीड है गाइस ये। तो सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। ओके गाइस, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई क्वेरी किसी की? Sir, 8th question. क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि एक t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है, वेलोसिटी इतनी है, और t बराबर 5 सेकेंड्स पे डिस्प्लेस 20 मीटर और 35 पे पहुंच गया है, और वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री। सो ए पार्ट के अंदर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो चांदनी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? चांदनी कैसे करेंगे कैलकुलेट? आपको इसके अंदर इनिशियल कोऑर्डिनेट दे रखा है कि 0,0 पर है और फाइनल पहुंच गया है 20,35 पर। तो इशिका, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस अकॉर्डिंग? एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? पहले 0 पर था और अब उसके बाद 20 पर पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स एक्सिस में? 20 meters. 20 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 20 आई कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप देखो तो वाई एक्सिस में ये पहले 0 पर था, ओरिजिन पे था, अब 35 पे पहुंच गया है, ठीक है। सो अदिति, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग? 35 seconds. अदिति, मालविया, वाई के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 35 J cap. 35 जे कैप, यस। ये आपका एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फिर इसके बाद जो टाइम है वो टाइम कितना है? 5, ठीक है। तो यहां से अगर अपन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर भी लें तो कितना आ जाएगा? 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप मीटर पर सेकेंड गाइस। इज दैट ओके? और अगर आपसे यश इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यश अपन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या इसका? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। 16 plus 49. यस, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? The root under. रूट 63 नहीं, रूट 65, सॉरी। Yes.
है ना? Sir, और root रूट 65. 65, रूट 65 कहते हो यार, रूट 64 कहते, 64 का रूट 8 होता है, ठीक है? तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट नहीं कह सकते अपन क्योंकि रूट 65 है ये, ठीक है? Approx- पर अपन अप्रोक्सीमेटली Okay, कह sir. सकते हैं ये, ठीक है? ऑलराइट, अब इसका बी पार्ट देखो गाइस, जो इसका बी पार्ट है उसमें आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है? तो गाइस एवरेज एक्सेलरेशन, मेहरबान एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मेहरबान, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? हाउ विल कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन? अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो दोनों को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं? मेहरबान, ओके। निष्ठी, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हाँ, इट विल बी v वेक्टर माइनस का u वेक्टर अपॉन टाइम, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना गिवन है? 30 मीटर पर सेकंड एट 53 डिग्री, ठीक है? तो चांदनी इसका वो बताओ कोऑर्डिनेट, आई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका, जो आई एक्सिस आई कैप वाला है, कोएफिशिएंट क्या बनेगा इसका? 30 मीटर पर सेकंड है और 53 डिग्री पर है। आई कैप वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका? कॉस या साइन? cos और Cos 30 component. cos 30 Yes, cos 53 30 डिग्री cos 53 डिग्री 53 आई कैप माइनस माइनस या प्लस का आएगा? प्लस 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 का आएगा 53 जे 30 कैप, साइन ठीक है? ओके निशा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बनेगा? निशा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 15 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री पर, तो क्या बनेगा कंपोनेंट? 15 cos 37 Yes. degree I cap plus 15 15 cos sin 37, वेरी गुड, प्लस 15 sin 37 degree 37 J cap. जे कैप, बिल्कुल सही, ठीक है? तो यश, अब देखो इसको कंपोनेंट में तो सॉल्व कर लेंगे अपन, बस अब एक्सेलरेशन निकाल लेना यहाँ से, है ना? इट इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t, Vector minus upon t. कर लेंगे इसको So अपन। t यश की वैल्यू 5 ही आएगी इसमें। t के लिए 5 सेकंड्स आएगा, यस बिल्कुल ठीक है। Okay, sir. ऑलराइट, ओके। तो Yes, गाइस sir. ये आपका इस वाले पेज पे जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होपफुली सबके रिजॉल्व हो गए होंगे डाउट्स अब इसके अंदर, ठीक है? ऑलराइट, इसको मैं रब कर दूं क्या, अब क्लियर कर दूं बिल्कुल? Sir, एक ओके निशा, ऑलराइट, ओके okay sir. ऑलराइट, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, 10, Sir, question 10. क्वेश्चन नंबर 10, 9 में रिश्ता क्वेश्चन नंबर 9 है क्या आपका? Question 10 B part. क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, तो 9 किसी का भी नहीं है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अगर गाइस क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में आपका आंसर ही मिस्टेक आ रहा है तो इसका आंसर रॉन्ग ही है ना? इसका आंसर आएगा 4 सेकेंड्स, Yes sir. यस, है ना? अगर आंसर में मिस्टेक है तो बात मैं आपको क्लियर कर दिया। अगर सोल्यूशन में गाइस किसी को लग रहा है कि नहीं आ पा रहा है तो मेरे को बताओ एक बार, अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। No, sir. ओके, तो 10th का जो बी पार्ट है गाइस, इसका आंसर मिस्टेक है, ठीक है? आप लोग पीछे भी इसका आंसर करेक्शन कर देना, ठीक है? 10th की बी पार्ट का आंसर होना चाहिए 4 सेकेंड्स, पीछे शायद 8 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है? तो उसको बस 2 से डिवाइड कर देना, ऐसा नहीं है, आंसर चेंज कर देना, ठीक है? ओके, Sir, C part. 10th का सी पार्ट है, ऑलराइट। What is the x coordinate of a particle when the velocity
वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। या मेरे को ज्यादा ध्यान है इसका भी आंसर शायद रॉन्ग है पीछे। अब या सही है इसका आंसर? तो ये क्वेश्चन तो मुझ में नहीं आया। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इसका आंसर क्या है, एक बार अपन देख लेते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आया वो कैसे आएगा? अगर आपको आर वेक्टर दे रखा है तो आप डी आर वेक्टर बाय डी टी कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले दिशिता इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, कितना आ रहा है वी वेक्टर। देखो ये आ जाएगा आपका 30 आई कैप प्लस 40 माइनस का 10 टी जे कैप। ये होना चाहिए आपका वेलोसिटी वेक्टर, होपफुली यही आया होगा आपका। ठीक है, अब रिश्ता अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम को 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम को 0 पुट करोगे तो देखो टाइम वाली टर्म एक ही आ रही है इसमें 10t वाली, तो इसमें t को 0 पुट कर दो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। रिश्ता आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, यश आपका भी डाउट था ना ये वाला? नहीं सर। अच्छा आपका नहीं था, ओके। अब आपसे कह रहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 0 निकालो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 900, 40 इंटू 40 1600, 40 इंटू माइनस 10 तो माइनस का 400 t इक्वल 0। माइनस 400। तो यहाँ से अगर आपका t देखोगे सॉल्व करके तो 900 प्लस 1600 ये हो जाएगा 2500। 2500 को डिवाइड करेंगे 400 से तो आपका t आ जाएगा 25/4 सेकेंड्स। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। अपन से क्या पूछा है क्वेश्चन ने? अपन से पूछा है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो गाइस अगर आप फोकस करो तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 30t। तो बस अब t की जगह पुट कर देना चाहिए अपन को 25/4। रिश्ता क्लियर है? ठीक है, अब 30 इंटू 25 कितना होता है गाइस? मेरे ख्याल से ये होता है 750। और फिर 750 तो को 750 अगर अपन 750 4 से डिवाइड करेंगे, 750 को 4 से डिवाइड करना है यार, 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार? 4 1 का 4, फिर 35 बचा तो 8, फिर 30 बचा 7, तो 187.5 मीटर। होपफुली यही आंसर दे रखा होगा पीछे, 187.5। अब फिर मेरे को करेक्ट ध्यान था, इसका आंसर भी रॉन्ग है गाइस। सर इसका आंसर यही आएगा जो अभी अपन ने सॉल्व करा है। आप लोग सभी इसको करेक्शन में कर दें, 187.5 मीटर्स। ठीक है, सेट है तो सेट में करेक्शन कर दो, वरना अदरवाइज अपनी कॉपी में नोट कर लो उसको। ऑलराइट, ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 अपना फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 12 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट गाइस, दो बॉल्स हैं, रोल कर रही है। ठीक है, एक का कंपोनेंट है आई कैप और √3 जे कैप। सो v1 इट इज आई कैप प्लस √3 जे कैप। जो दूसरी वेलोसिटी है वो है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, तो अगर मेरे को पहली जो वेलोसिटी है v1, इसका अगर मेरे को गाइस एंगल फाइंड करना हो तो अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर? हर्ष, अगर मेरे को पहली वाली जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, अगर मेरे को उसको फाइंड करना हो तो अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हर्ष? सर उसके मैग्नीट्यूड और एंगल से। मैग्नीट्यूड और एंगल से कैसे फाइंड करेंगे यार? मेरे को आई कैप जे कैप में दे रखा है और मेरे को tan थीटा फाइंड करना है, Y कैसे करते हैं पहले फाइंड? component upon X. मैग्नीट्यूड
यस, इसको अपन करते हैं y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। हर्ष ऐसे ही करते हैं क्या? याद करो बेटा, वेक्टर्स में पढ़ा है अपन ने ऐसे, है ना? तो इसका y कॉम्पोनेंट क्या है हर्ष? v1 वेक्टर का सर √3 √3 और ये कितना है 1, 1 ठीक है? तो √3 अपॉन 1 यानी √3 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो tan थीटा √3 किस एंगल पे होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पर। सर ठीक है, तो 60 यहाँ 60 से डिग्री। थीटा 1 आपका आ जाएगा, वेरी गुड, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही फटाफट से गाइस मेरे को ओरली सॉल्व करके बता दो, थीटा 2 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री, क्योंकि 2 अपॉन 2 आएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। तो गाइस पहला वेक्टर बना रहा है 60 डिग्री, दूसरा वेक्टर बना रहा है 45 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 15 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री। डिग्री। तो जो पहला पार्ट है गाइस इसका कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ, तो होपफुली ये आ गया होगा आपका आंसर, और पीछे भी आई होप यही गिवन होगा 15 डिग्री। ठीक है, ओके। अब आपसे इसका बी पार्ट क्या पूछा है? देखो आपसे बी पार्ट पूछा है व्हाट इज द सेपरेशन। तो गाइस जब भी अगर आपसे कभी सेपरेशन पूछे तो ध्यान रखना, सेपरेशन अगर आपको निकालना है, या भी आप आगे जाकर के पढ़ लोगे वैसे, फिर भी आपको अभी से बताता हूं मैं, जब भी आपको सेपरेशन निकालना हो तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करेंगे ऐसे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जिस टाइम पे पूछा है। आपसे पूछा है 5 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो उसको 5 से गाइस मल्टीप्लाई कर देना। तो v2 वेक्टर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, v1 वेक्टर आपको दे रखा है और टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, या आप आगे जाकर के और डिटेल में पढ़ लोगे जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे तब। अभी आप जस्ट केवल याद रख लो कि अगर आपको दो पार्टिकल्स के बीच में निकालना है तो इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस, गाइस ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ना, इसी को अपन रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाकर के तो ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, सो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू 5 कर देना गाइस, आपका आंसर आ जाएगा इससे सॉल्व करके। अगर पीछे आंसर आई कैप जी कैप पे नहीं है तो आप जो भी आंसर आए उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब पीछे आंसर किस फॉर्म में गिवन है ये आप देख लेना गाइस एक बार। ठीक है, ओके। 11th वाला क्लियर हो गया क्या यश? यस सर। ऑलराइट, यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 13, Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12। ओके, पहले 12 ले रहे हैं अपन क्योंकि 12th में किसी का आया है डाउट। 12th एक बार मेरे को वापस बताना किसका डाउट है, नेम बताना एक बार। Ananya. अनन्या है ना? ऑलराइट, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 में अनन्या देखो आपको x गिवन है दैट इज ct स्क्वायर, y गिवन है बेटा bt स्क्वायर। तो मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर स्पीड निकालनी है। पहले अपन स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्पीड के लिए vx निकालो, तो vx कितना आएगा 2ct, और vy के लिए निकालो तो vy आ जाएगा आपका 2bt। कैसे आया 2ct 2bt अनन्या? क्या So करा अपन ने इनका? differentiation. डिफरेंशिएशन किया अपन ने। ठीक है, अब मेरे को अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो स्पीड के लिए मेरे को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड निकल जाएगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके। तो बस अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे अगर अपन, तो अंडर रूट ऑफ 2ct का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर, तो 2t कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2t अंडर रूट ऑफ आएगा आपका ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अनन्या देखो क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। अब आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो अगर अपन टी स्क्वायर फाइंड कर लें तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, मान लो कि y अपॉन बी, या फिर बेटर रहेगा कि अपन x की टर्म में फाइंड आउट X कर by लेते हैं, है ना? अगर अपन x की टर्म में फाइंड आउट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा आपका x x by c. बाई सी। अनन्या ओके? Yes, sir. तो y इक्वल्स है बी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह x अपॉन सी पुट कर दो, ठीक है? तो ये जो आपका इक्वेशन आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, Okay, sir. ठीक है? सो y इक्वल्स बी एक्स अपॉन सी, और y इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन सी है गाइस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, इसलिए। राइट? ओके Yes, sir. गाइस, इसको सबने नोट कर लिया हो तो मैं एक बार रब कर दूं उसको, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, आपसे कह रहा है एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में, वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है। तो पहले अपन वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं एक बार। 2.4 माइनस 1.6 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। भाई पहले मैंने क्या किया, ये जो आपके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू को अपन ने सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पर पहले, ठीक है? इसका गाइस कोई स्पेसिफिक पार्ट है या फिर दोनों ही पार्ट है 13th का? बी पार्ट। बी पार्ट है मेनली, ओके। तो बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द बर्ड एल्टीट्यूड, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है? तो पहले अपन इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी, यानी जो भी इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है आप पहले इसको इंटीग्रेट करो ताकि अपना एक्स कोऑर्डिनेट निकल करके आए। सो वी एक्स कितना है गाइस? 2.4 माइनस 1.6 टी स्क्वायर, ठीक है? अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं गाइस, चलो, ठीक है? तो तनीषा 2.4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2.4 टी माइनस 1.6 टी क्यूब बाय 3। ऑलराइट, तो ये गाइस अपना एक्स कोऑर्डिनेट आया, ठीक है? अब एक्स कोऑर्डिनेट को क्वेश्चन कह रहा है 0 के इक्वल पुट करो, क्योंकि आपसे पूछा है जब x की वैल्यू 0 होगी गाइस तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको अपन 0 के इक्वल पुट कर दें, ठीक है? तो अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे गाइस तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2.4 टी इक्वल्स 1.6 टी की पावर 3/3, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का ट्राई करो, देखो ये 3 यहाँ चले जाएगा, तो 2.4 इंटू 3 7.2, फिर 7.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 64. क्योंकि एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा और 7.2 अपॉन 16 आ जाएगा गाइस ये। तो 72 अपॉन 16, 72 अपॉन 16, 72 अपॉन 16 को एक काम करते हैं अपन, किससे कैंसिल कर सकते हैं यार? 8 से कैंसिल कर सकते हैं अपन, है ना? तो 8 9 सा और 8 Yes, sir. 2 8 सा, हो जाएगा. तो टी स्क्वायर आपका आ जाएगा 9/2. 9/2, ठीक है? अब गाइस टी स्क्वायर रहने देना इसको, अभी इसको लेट इट बी टी स्क्वायर ओनली, ठीक है? अब गाइस y कोऑर्डिनेट निकालो। तो अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो आपको vy का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइस vy देखो यहाँ पर vy कितना है? 4t, ठीक है? तो 4t का इंटीग्रेशन करें अगर अपन रिश्ता तो क्या आएगा 4t का इंटीग्रेशन? सर 2t 2t या 2t स्क्वायर? 2t स्क्वायर, सर 2t स्क्वायर। यस। तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा गाइस 2t स्क्वायर। तो अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2, और t स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कितना था 9/2। तो 2 से 2 कैंसिल गाइस, तो यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा गाइस 9 मीटर्स, ठीक है ना? तो इस तरह से अपन
y कोऑर्डिनेट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं और होपफुली आंसर 9 मीटर ही गिवन होगा पीछे। ऑलराइट, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14th। Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 कोई स्पेसिफिक पार्ट है गाइस या दोनों पार्ट हैं? Sir, दोनों parts. दोनों पार्ट से, ठीक है। ओके, एक्चुअली 3 पार्ट है, चलो उसके तो 14th का ए पार्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो गाइस सबसे पहले अगर अपन vx फाइंड करें तो vx क्या आएगा? x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। तो गाइस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अनन्या, साइन t का So डिफरेंशिएशन cos क्या हो जाएगा? cos t, Yes, sir. ठीक है। cos t. तो vx कितना हो जाएगा? हर्ष माइनस का 5 cos t, ठीक है। सिमिलरली vy, तो आपका vy में 4 माइनस 5 cos t आ रहा है, तो 4 का तो 0 हो जाएगा। और cos t का डिफरेंशिएशन जानने कितना होता है? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 sin t, ठीक है। तो इस तरह से गाइस अपने पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप। बस आप vx और vy की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपसे एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन ने, Yes, तो sir. एक्सेलरेशन में सबसे पहले अपन vx का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस 5 cos t का वापस डिफरेंशिएशन करो, तो cos का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 5 sin t i कैप। और फिर 5 sin t का वापस डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 5 का cos t j कैप। तो ये अपना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के गाइस कंपोनेंट आ गए इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी गाइस एट x बराबर 0 पे, और सॉरी t बराबर 0 पे, सॉरी। तो अपन t के लिए 0 पुट करके निकाल सकते हैं क्या? देखो cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है गाइस, तो इस अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखो एक बार Yes, sir. अनन्या कर लेंगे अपन। Yes, sir. ऑलराइट, तो ये अपना ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हो जाएगा गाइस इससे, ठीक है। सी पार्ट में आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ पाथ। तो सबसे पहले x की वैल्यू है माइनस का 5 sin t, y की वैल्यू है 4 माइनस का 5 cos t। तो गाइस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो y माइनस 4 इक्वल्स माइनस का 5 cos t। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। Yes, sir. प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स, राइट साइड में आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। देखो एग्री कर रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी नीचा कितना होता है? 1. 1, तो ये अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 25, ठीक है। और गाइस ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है सर्कल की, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ पाथ। तो देखो सेक्शन रिव्यू 4.1 फिनिश हो गई क्या अपनी? Yes, ठीक sir. है, ऑलराइट। तो ये हमारा फिनिश हुआ सेक्शन रिव्यू 4.1 गाइस, ऑलराइट। सेक्शन रिव्यू गाइस 4.2,
सेक्शन रिव्यू 4.2 ट्राई करी क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके अच्छा मेरे को एक बार फ्रैंकली बताओ किस किसने 4.2 ट्राई नहीं करी है एक बार? सर मैंने नहीं करी। चांदनी आपने नहीं करी है, ठीक है, सर कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। और निशा ट्राई सर करी मैंने आपने? अभी नहीं करी। आपने भी नहीं करी। तनिषा आपने करी है? हर्ष आपने करी है? सर मैंने नहीं करी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, है ना, स्टार्टिंग के गाइस 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं चलो स्टार्टिंग के ओनली, ठीक है, ताकि लेट एवरीवन अटेम्प्ट एक बार, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में गाइस जिसने अटेम्प्ट करे हैं उनमें कोई डाउट, जिन्होंने गाइस अटेम्प्ट नहीं करे हैं वो भी इनको नोट कर लेना, ताकि मान लो आप अटेम्प्ट करो आपको कोई डाउट आए तो आप इस चीज को क्लियर अप कर पाओ, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 2 3 क्वेश्चंस गाइस। The question 2 का C and D. क्वेश्चन नंबर 2 का सी एंड डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या गाइस किसी का? सर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2। रिश्ता बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसी का भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका। t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और r1 आपको दे रखा है। t बराबर 2 सेकंड पे r2 इतना है और v2 इतना है गाइस, तो आपसे v1 पूछा है। चलिए सबसे पहले अगर अपन इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर, ठीक है। तो r2 माइनस r1 करो तो 10 आई कैप माइनस 4 आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका 6 आई कैप। उसके बाद -2 या ऐसे अपन लिख सकते हैं -2 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 5 जे कैप। गाइस देखना एक बार, मैंने क्लियर, आई होप क्लियर सही रखा है मैंने कैलकुलेशन को, है ना? हाँ ठीक है। तो ये आपका डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब सिंस गाइस देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अपन ने ये इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन टी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2, ऐसा पढ़ी है। ठीक है। तो चलो डेल्टा आर वेक्टर को बाय टी से डिवाइड करो, तो यहाँ पे टी है आपका 2 सेकेंड्स, तो 6 आई कैप माइनस का 5 जे कैप अपॉन 2 इक्वल्स v1 तो आपको निकालना है और v2 कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 5 आई कैप माइनस का 6 जे कैप अपॉन 2। तो गाइस ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से को बताएगा मेरे को v1 कितना आ जाएगा, फिर सॉल्व करके थोड़ा सा रीअरेंज कर लो फटाफट से। तो 6 और ये हो जाएगा आई कैप, तो ये कैप। गाइस देखना होपफुली मैंने ठीक करी है कैलकुलेशन ऐसे, ठीक है। यस। ओके Yes, sir. ये अपना v1 वेक्टर हुआ गाइस, ठीक है। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं अपन। बी पार्ट में आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन के लिए गाइस ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t। तो अनन्या देखो आपको v2 पता है, v1 पता है रिश्ता, और t पता है अपन को, तो अपना इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो कर लेंगे क्या आगे, या बताऊं पूरा कैलकुलेशन करके कर लेंगे अपन, Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद आपसे सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो जब भी आपसे फंक्शन ऑफ टाइम पूछे तो आप टाइम को टाइम ही रहने देना, टाइम को टाइम रहने देना, मतलब टाइम को टी ही रहने देना यहाँ पर, ठीक है। टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है। तो टाइम को स्मॉल टी पुट करना है अपन को इसके अंदर, ठीक है। तो वी वेक्टर आपको निकालना है, तो v1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो टी को यहाँ पर गाइस स्मॉल टी ही रहने देना है अपन को। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो v वेक्टर है वो t की टर्म्स में निकल जाएगा। तो v वेक्टर बराबर
V1 आप लोग निकाल चुके हो ऑलरेडी, आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर जो आपका बी पार्ट में आया था उसको यहाँ पे एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देना, और फिर टी को यहाँ पर टी ही रहने देना, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गाइस। आई होप क्लियर, ठीक है। और सिमिलरली गाइस डी पार्ट के अंदर आपसे पूछा है पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल्स v1 वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी t को यहाँ पर t ही रहने देना है, बस आपको केवल v1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है गाइस। तो देखो अपन कर लेंगे क्या इसको सॉल्व, जिसका भी डाउट था ये Yes, sir. अनन्या, रिश्ता, ठीक है। ऑलराइट निशा, क्लियर, ठीक है। Yes, sir. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन आज का, अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके फिनिश करते हैं। Yes, sir. Third. थर्ड का कोई स्पेसिफिक पार्ट या दोनों हैं? Sir, दोनों. दोनों हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग विच इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन 3 है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन वाई के अलोंग है, ठीक है। और t बराबर दे रखा है आपसे 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पे बेटा आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए पहले आपको vx चाहिए होगा और vy चाहिए होगा। अब सिंस x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो ux होगा वही आपका vx हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको vy फाइंड करना है तो vy के लिए गाइस uy प्लस ayt, ठीक है। तो ui आपका 0 है, क्योंकि ui के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन 0 मान के चलेंगे उसको, ठीक है। ay की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। गाइस एग्री कर रहे हो सब लोग, Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ से अगर आपको v निकालना है तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होता है यार 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 रूट 52। तो आपकी फाइनल स्पीड आ गई गाइस रूट 52 सॉरी 62 नहीं, रूट 52, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट गाइस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आपको डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा ux इंटू टी, और डेल्टा वाई सिंस uy आपका 0 है तो ये आ जाएगा सिर्फ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आपको ux पता है, t पता है, ay पता है, t पता है, तो डेल्टा x और डेल्टा y गाइस आ जाएगा आपका। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर गाइस। देखो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा है, होपफुली आप इसको सब्स्टिट्यूट करके इनकी वैल्यूज को गाइस सॉल्व कर लोगे। देखो एक बार, सबको क्लियर गाइस, सबको पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो सेक्शन रिव्यू 4.2 Yes, गाइस sir. आप लोग वापस से सब लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेना जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा है, ठीक है। सेक्शन रिव्यू 4.3 दे दिए क्या यश सर ने सॉल्व करने के लिए? वीडियो लेक्चर से पहुंच गए क्या वहां तक अपन? Yes, sir. Yes. प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हो गया है क्या आपके? Yes, sir. ठीक है, तो सेक्शन रिव्यू Projectile 4.2 motion. और 4.3 गाइस, ठीक है। Okay. अच्छा, इस वीक के अंदर अपन एक डिस्कशन और रखेंगे जिसके अंदर अपन काइनेमैटिक्स इन 1D की जो एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 39 से आगे डिस्कस करेंगे। और वो अपन कब लेंगे गाइस, वो आपको ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा सबको एक बार। तो काइनेमैटिक्स इन 1D की एक्सरसाइज
1 में क्वेश्चन नंबर 39 के बाद से आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, और सेक्शन रिव्यू 4.2 और 4.3 ये गाइस कंप्लीटली फिनिश कर लेनी है अपन को। 4.2 सर 4.2 कल आप अगले हफ्ते तक फिनिश कर लेना, ठीक है। और सर कल 39 के बाद है, ऑनलाइन यस बोलो बोलो। सर कल कल रखेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट में क्या होगा? यार, ऑनलाइन असाइनमेंट का आपको assignment- नोटिफाई कर देंगे, आज शाम तक नोटिफाई कर देंगे आपको पूरा कि क्या रहने वाला है, ठीक है। एक लाइव असाइनमेंट होगा, मतलब आप लोग सब लाइव रहोगे सामने और वहीं पर ही सॉल्व करोगे, और स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, और स्क्रीन शेयर करके एक असाइनमेंट आएगा और आपको वहीं पर सॉल्व करना रहेगा और फिर वहीं पर सबमिट कराना रहेगा उसको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके। वो मैं आपको पूरा नोटिफाई कर दूंगा एक बार ग्रुप के अंदर कैसा रहेगा आपका, ठीक है। जी सर। ओके गाइस, चलो, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।